मुद्दों को लेकर इलेक्शन होंगे। जो आपने देखा बीजेपी सरकार हर जगह फैली हुई है, रोजगार के मामले में फैली हुई है, विकास के मामले में फैल हुई है और महंगाई में भी फैल हुई है। बड़े बड़े वादे किए थे भाई, हम सत्ता में आए तो किसानों के हम कर्ज माफ कर देंगे, जिनकी तस्वीर और तकदीर बदल देंगे, लेकिन इनके सारे वादे फेल हुए हैं। हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। वहीं जो है जींद जिला ऐसा जिला है जिसमें 3 लोकसभा लगती है। सिरसा में आता है नरवाना और जो है हिसार में आता है उचाना और सफेदो जींद जुलाना, ये जो है सोनीपत लोकसभा में आते हैं। हालांकि यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट थे रमेश कौशिक, वो सांसद रहे हैं। हिसार से भी बीजेपी के जो सांसद वो बने थे, चुने गए थे, विजेंद्र सिंह, जो कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के हैं। और सिरसा लोकसभा सीट की बात करें तो सुनीता दुग्गल को जो है चुना था, यानी कि तीनों सीटें बीजेपी की झोली में थी। अब की बार जींद के लोग हैं, उनसे बात करते हैं अब की बार कैसा मूड होगा, किसको वोट देंगे। क्या कहेंगे आप, लोकसभा चुनाव का भी बच चुका है और वहीं बात करें तो किन मुद्दों को लेकर मुद्दों को लेकर इलेक्शन होंगे। जो आपने देखा बीजेपी सरकार हर जगह फैली हुई है, रोजगार के मामले में फैली हुई है, विकास के मामले में फैल हुई है और महंगाई में भी फैल हुई है। जो उन्होंने वादे किए थे और बड़े बड़े वादे किए थे भाई, हम सत्ता में आए तो किसानों के हम कर्ज माफ कर देंगे, हम सत्ता में आए तो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू कर देंगे, हम सत्ता में आए तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, हम सत्ता में आए तो हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम सत्ता में आए तो जींद की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे। लेकिन इनके सारे वादे फेल हुए हैं। सिर्फ एक बात पे आके अटक गए, जात पात की राजनीति करते हैं। हरियाणा में जाट नॉन जाट, कहीं गुज्जर नॉन गुज्जर, कहीं यादव नॉन यादव, इस तरह का, ये कभी हिंदू मुसलमान, सिर्फ ये इस तरह की राजनीति भड़काने वाली और जो देश की तरक्की रोकने वाली राजनीति करते हैं। ये ताजा ताजा अभी घटनाक्रम आपने देखा हुआ, हरियाणा में फेरबदल किया है और 9.5 साल से माननीय खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे हैं। या तो केंद्र सरकार ये बताए, जो केंद्र नेतृत्व ने ये फैसला लिया, अभी इनमें कमी क्या थी? या रोजगार की वजह से फेलियर हुए हैं, या दंगे भड़काने में फेलियर हुए हैं, या जो लोग सड़कों पे थे, चाहे किसान थे, चाहे कर्मचारी थे, चाहे व्यापारी थे, चाहे सरपंच थे, उनको लाठियां बरसाई गई, इसलिए आक्रोश था, इसकी वजह से खट्टर साहब को पलटा। तो ये कोई कारण भी नहीं बता रहे, ये जात पात की राजनीति। अभी बड़ी बड़ी खबरें लग रही हैं, वे जातीय समीकरण साधने में हम लगे हुए थे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से, क्या जात पात से जहर घोल के काम चल जाएगा? ये लंबा समय चलने वाला नहीं। राजनीति तो मुद्दे पे करनी चाहिए। आज प्रदेश का युवा रोजगार मांगता है, आज प्रदेश की तरक्की नहीं हुई। आज पूरा हरियाणा जो नंबर 1 था, चाहे विकास के मामले में थे, चाहे कृषि क्षेत्र के मामले में थे, चाहे चिकित्सा के मामले में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐतिहासिक कार्य कराए, 2 नहर बनवाने का काम किया, 8,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का काम। आप ये बताइए, जो अभी मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार थी, 9.5 साल जो है अभी चली, अब लोकसभा के चुनाव आए हैं, तो जो रमेश कौशिक थे, जो यहाँ सांसद थे, उन्होंने कितना विकास किया? रमेश कौशिक जो सोनीपत से सांसद थे, 9.5 साल के सांसद हैं। एक रमेश कौशिक जी एक काम गिना दे, जो काम चल रहे हैं उनकी, तो मैं जो हाईवे चल रहे हैं उनका उसमें कोई सरे नहीं हो, तो आराम की जिंदगी जीते हैं, ऐसा आराम की। आपने जो ताजा ताजा भी उनकी सिटी प्रकरण हुआ है, और उनने कोई प्रदेश के हित में कोई लेना देना नहीं, या सोनीपत लोकसभा से उसे कोई लेना देना नहीं। वो तो जातीय समीकरण बनते हैं, या ये कहते हैं रमेश कौशिक जी बार बार, मेरे को कौन सा वोट देते हैं? वोट तो आप मोदी को दिए हैं। अगर मोदी के नाम से वोट मारे, फिर इन सांसदों की क्या जरूरत? डायरेक्ट चुनाव कर दे प्रधानमंत्री का। जब ये सांसद काम नहीं करते, जब ये सांसद कुछ करा ही नहीं सकते, फिर इनको उतारने का क्या फायदा है? फिर तो उतारना नहीं चाहिए। आप क्या कहेंगे चुनाव को देखते हुए, कैसा सांसद हो आपकी बात जो लोगों के बीच जाए? बढ़िया पढ़ा लिखा सांसद होना चाहिए, मेहनती, जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जब भी कुछ मतलब जो जिसने जमीन से जुड़ रहा है उन्हें सब नॉलेज होगा। जब वो कुछ ज्यादा नहीं तो 25% तो प्रगति करेगा प्रदेश की। तो मानते हो क्या बीजेपी सरकार ने विकास कार्य हुआ या नहीं हुआ? कांग्रेस की सरकार पिछले, अगर बात करें जब 10 साल पहले सरकार थी, कितना विकास करी? लगभग सारी योजना कांग्रेस की थी, उनने ये पूरी तो करी है, रोकी तो कोनी, बाकी कोई नई बात तो कोनी हुई।
ऐसी कोई वो नहीं है भाई, मतलब ये कह दे कि भाई बहुत आगे लेके देश ने बोलन के हैं, काम कम करें बोल ज्यादा। अंकल जी, आप क्या कहेंगे, इतना विकास करे तीन जिले के अंदर हुआ और वहीं अब कोई बार- विकास को नहीं होया, उड्डा सरकार में विकास होया था बस, अब कोई सरकार में कोई विकास नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, काम कर देगा नहीं कुछ। लेकिन दूसरे चौटाला और मनोहर लाल जो कि पूर्व सीएम हो गए, अब तो डिप्टी सीएम पूर्व हो गए, वो कह रहे हैं हमने तो करोड़ों की सौगात जिन जिले को दी है। कित है वो सौगात है, किते करे को नहीं काम, कहीं दिगना तो दो कोई काम नहीं हो रहा। सड़कों की बात करें, पानी की पीने की बात करें, तो सेंटर गवर्नमेंट का हो तो कोई सरकार भी चलेगा वो तो, लेकिन संसद तो है हमारे तो एक दिन भी नहीं आया, किसी गाँव में नहीं गया, किसी से बात नहीं करी, सिर्फ वोट लेने तो आ जाए, बाकी कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे जी? लगातार जो बीजेपी सरकार रही 9.5 साल की अभी है चल रही है, तो आपको क्या लगता है कितना विकास करेगा? कोई विकास के काम नहीं हुए जी। वैसे शहर वाले रोड है ना, फोड़ते हैं फिर बनाते हैं, फोड़ते हैं फिर बनाते हैं, पब्लिक परेशान है, रोज फोड़ी जा इनने। और बाकी बाहर की ये बड़े रोड है जो राजमार्ग ये निकले हैं, ये सेंटर के बतावे हैं, तो मतलब कोई विकास करे हुआ नहीं, ना जी कोई नहीं। तो अब की बार कैसा सांसद हो जो काम करने वाला हो उसको वोट देंगे। उसको वोट देंगे। बिल्कुल, लोगों का अब साफ तौर पर ये कहना है कि अब की बार जो विकास करवाएगा, पढ़ा लिखा जो है उसको सांसद चुनेंगे। और भी लोग हमसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका, क्या कहेंगे? लगातार भाई साहब मेरा नाम है राहुल, और जो आज के समय में लोकसभा के हिसाब से अब सरकार में या फिर माहौल में जो राजनीति में माहौल चला हुआ है, सरकार की उल्टा पलटी है, ये सब एक षड्यंत्र के तहत ही सभी कामें होने लग रहे हैं। और आज के समय में बीजेपी ने इस देश को इतना बैकफुट पर ले आके खड़ा कर दिया है। एक तो सबसे बड़ी बात होती है भाईचारे की, समाज की। समाज में इतना जहर घोलने का काम किया है इस बीजेपी सरकार ने को कि मतलब आज ये हर आदमी एक दूसरे से कट के पीछे हो चुका है। तो कैसा सांसद हो? आज के समय में भाई साहब सांसद तो देखो हमारे बीच में से ही आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो एसी रूम में बैठता है वहीं से उसको टिकट दे दी है और वो वहीं तक सीमित रह गया है। हमारे बीच में सांसद नहीं आएगा तो उसको हमारी समस्या का क्या पता लगेगा। जिस तरह से ये रमेश कौशिक रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर कोई विजिट नहीं करना, कहीं पर किसी से मिलना नहीं और लोगों की समस्या का आता पता नहीं करना, सिर्फ नाम पर क्या हो गया सांसद हम लोकसभा में बैठते हैं, बस ये नाम लेकर वहां तक ही सीमित रह गए। लोगों के प्रति मतलब लोगों की जन समस्याओं के बारे में उनसे जागरूक होना कुछ भी उसका मुद्दा नहीं रहा है। बीजेपी ने इस देश को बैकफुट पर ला दिया है और खासकर हरियाणा प्रदेश को बीजेपी सरकार ने। यहाँ पर हमारे जींद की बात करें तो आज तक सिर्फ हमारे जींद का काम किया तो कांग्रेस सरकार ने ही किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यूनिवर्सिटी लेके आए हैं, वे चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, वो भी कांग्रेस हुड्डा साहब ही लेके आए थे, चौधरी साहब। और इससे अलग भाई जो हमारी जींद में पीजीआई आई है वो भी कांग्रेस सरकार की ही देन है। तो आपको क्या कहना है कि बीजेपी सरकार ने कोई विकास करे नहीं हुआ, तो सांसद कैसा है वो? सांसद भाई हमारे बीच से ईमानदार सांसद होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए और हमारे बीच से होना चाहिए, जो लोगों की समस्या का समाधान करने का इच्छुक हो। नहीं तो अदरवाइज जो भी कांग्रेस। और दूसरी बात क्या है कि इस प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि प्रदेश को बीजेपी मुक्त ही करेंगे। और रही बात लोकसभा की 10 सीट कांग्रेस सरकार को देने का, यहाँ से काम होगा। बिल्कुल, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो बीजेपी सरकार रही उन्होंने जो है विकास करे नहीं किए। हालांकि उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे, उस टाइम पे जो है यहाँ पे एक विकास करे हुआ। लेकिन वही जो बात करें, जो सीएम है पूर्व सीएम मनोहर लाल, वो कह रहे हैं कई करोड़ों की सौगात जिन जिले को मिली है। और डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं कि पीजीआई यहाँ पे मिली है। लेकिन लोगों का कुछ और ही कहना है कि लगातार विकास का नाम पर जो है कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अब की बार लोग ऐसा सांसद चुनेंगे जो लोगों के बीच जाए और उनकी समस्या सुने। पीटीसी न्यूज के लिए जिनसे परमजीत कुमार।